तो भाई फाइनली अब पता चल गया है कि रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया में कौन फेस करेगा और फिर से कोडी रोड्स के हाथ में WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप लग गई है। इसी के साथ ये भी क्लियर हो चुका है कि ये मैच रेसलमेनिया की नाइट 1 का मेन इवेंट होगा। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें भाई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर दी आज WWE ने। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्मैकडाउन की शुरुआत भाई एलिमिनेशन चेंबर के विनर रैंडी ऑर्टन के साथ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि बहुत टाइम बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आई है। तो सबसे पहले रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि आज स्मैकडाउन के शुरू होने से बहुत टाइम पहले ही वो अरीना में आ गए थे, जहां उन्होंने वो रेसलमेनिया साइन टंगा हुआ देख लिया। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि 20 बार वो रेसलमेनिया में जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 बार ही उन्होंने मेन इवेंट कराए। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम कितने बड़े वाले लेजेंड हो, कितने टाइटल्स तुमने जीत लिए हैं और कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, लेकिन रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन भाई अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाने की। यहाँ वो कहते हैं कि वो खुद की तारीफ़ नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज़ उन्होंने अर्न करी है और अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर हों चाहे कोडी रोड्स हों, दोनों में से किसी एक को RKO पड़ने वाला है। यहाँ वैसे रैंडी ऑर्टन ने कंफर्म कर दिया है कि वो मेन इवेंट में होंगे। नाइट 2 का मेन इवेंट तो ऑलरेडी फिक्स है कि रोमन रेंस और CM पंक का मैच ही होगा। तो रेसलमेनिया की नाइट 1 के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन ही होंगे। अब रैंडी ऑर्टन यहाँ इससे ज़्यादा कुछ बोलते ट्रिक विलियम्स उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। और अगेन भाई यहाँ वो वही बकवास कर रहे थे जो कि इतने टाइम से वो करते आ रहे हैं, जहाँ खुद को भाई बेस्ट बता रहे थे। लेकिन रिंग में जाकर उन्होंने गलती कर दी क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने इसके बाद उन्हें एक तगड़ा सा RKO लगा दिया। यहाँ शायद वो RKO खाने के लिए ही आए थे। नेक्स्ट इसके बाद हमें US टाइटल ओपन चैलेंज देखने को मिलता है कार्मेलो हेस का। इससे पहले वो निक ऑल्डिस से मिले थे, जहां निक ऑल्डिस ने उन्हें बताया था कि भाई कोई आज स्पेशल बंदा उन्हें फेस करने वाला है और वो स्पेशल बंदा AAA के डॉक्टर वेगनर जूनियर होते हैं। यहाँ शायद WWE थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करना चाह रही होगी, तो भाई इनको लेकर आ गई। बाकी हमें पता था कि कार्मेलो हेस के हाथ से इतनी रैंडमली चैंपियनशिप नहीं जाएगी। अभी मैच तो ये अच्छा था और कार्मेलो हेस भाई चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी कर लेते हैं। इसके बाद बैक स्टेज से हमें इलिया ड्रैगनोव देखने को मिलते हैं, जिनका इंटरव्यू हो रहा था और यहाँ उनसे पूछा जा रहा था कि लास्ट वीक कार्मेलो हेस ने तुम्हें मैच ऑफर करा था और तुमने डिनाई क्यों कर दिया। तो यहाँ वो बता रहे थे कि भाई वो हारने वाली स्ट्रीक के साथ कार्मेलो हेस को फेस नहीं करना चाहते थे। यहाँ वो थोड़ी इमोशनल सी बातें भी करते हैं कि भाई उनकी मॉम ने कहा है उनसे वॉरियर बनने के लिए, तो पहले वो खुद को प्रूव करेंगे, इसके बाद वो US टाइटल के लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ मिज और किट विल्सन आते हैं, जो कि मजाक उड़ा रहे थे इलिया ड्रैगनोव का कि भाई तेरे पास अच्छा खासा मौका था और तूने गवा दिया, क्योंकि बस तेरी मॉम ने तुझे वॉरियर बनने के लिए कहा था इसीलिए। अब यहाँ इलिया ड्रैगनोव कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम लोग कह रहे हो तो आज मैं वॉरियर बन के दिखाऊंगा। जहाँ शायद उनका मिज और किट विल्सन में से किसी एक बंदे के साथ मैच करने का इरादा है, लेकिन यहाँ वो बता के नहीं जाते कि किस बंदे के साथ उन्हें मैच करना है। यहाँ उनके जाने के बाद मिज किट विल्सन को फंसा देते हैं कि भाई तेरी बात कर रहा था ये। इसके बाद हमें निक ऑल्डिस, डेमियन प्रीस्ट और R-Truth बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जहां भाई डेमियन प्रीस्ट को बताया जाता है कि आज वो टैग टीम टर्मोइल मैच में होने वाले हैं, जहां नंबर 1 कंटेंडर डिसाइड करा जाएगा टैग टीम टाइटल्स के लिए। पर भाई डेमियन प्रीस्ट को शायद कुछ पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, तो यहाँ वो थोड़े शॉक से लग रहे थे। अभी इमेजिन करो भाई WWE के पास कुछ करने को नहीं है, तो डेमियन प्रीस्ट और R-Truth को टैग टीम बना दिया, जो कि बड़ी रैंडम सी पेयरिंग लग रही है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर फेस ऑफ करते हैं निक ऑल्डिस के साथ और वो पूछ रहे थे कि भाई अब अच्छे से बता तूने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखवाया था कि कोडी रोड्स को रीमैच नहीं मिलेगा। पर यहाँ निक ऑल्डिस ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि भाई तूने मेरी बात मानी थी जो मैं तेरी बात मानूंगा, क्योंकि निक ऑल्डिस ने इतनी बार कहा था ड्रू मैकिंटायर से कोडी रोड्स के मुद्दे से दूर रहने की, लेकिन वो बार बार मुद्दे में टांग अड़ा रहे थे। तो भाई अब इसका खामियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा और कोडी रोड्स के साथ आज मैच तुझे करना ही पड़ेगा। इसके बाद वैसे ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मुझसे टाइटल लेने के लिए कोडी रोड्स को ऑलमोस्ट मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। अभी मेन इवेंट के लिए भाई WWE ने बड़ा धमाका प्लान करके रखा था। इसके बाद नेक्स्ट हमें लेस लेजेंड और नाया जैक्स का चैंपियनशिप सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि लास्ट वीक इन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली थी। लेकिन ज़्यादा यहाँ कुछ होता नहीं है, पायरो वायरोस के साथ इनका स्वागत होता है, जिसके बाद अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर इन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। इसके बाद कियाना जेम्स और जूलिया भी यहाँ आते हैं और यहाँ यही बात चल रही थी कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सबको मौका चाहिए। अब यहाँ इसके बाद निक ऑल्डिस आते हैं और भाई शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, कियाना जेम्स और जूलिया का मैच ऑफिशियल कर देते हैं, जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होगा वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए। नेक्स्ट इसके बाद ये मैच भी होता है, जो कि ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को मिलता नहीं है और नेचुरल सिलेक्शन के साथ यहाँ जूलिया पिन हो जाती हैं और शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस की विक्ट्री हो जाती है। अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए।
नेक्स्ट हमें कोडी रोड्स का बैक स्टेज से इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहां उनसे पूछा जा रहा था कि भाई इतना परेशान करा तुझे ड्रू मैकिंटायर ने और फाइनली तुझे मैच मिल रहा है, तो अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। जहां कोडी रोड्स का कहना था कि वो WWE चैंपियन ही वॉकआउट करने वाले हैं आज स्मैकडाउन से, लेकिन इसके बाद यहाँ सैमी ज़ेन आ जाते हैं जो कि भाई अगेन बहकी बातें करने लगते हैं। यहाँ सैमी ज़ेन का कहना था कि भाई बड़ी ही क्रेजी सी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि तुझे एलिमिनेशन चेंबर हारने के बाद भी मैच मिल रहा है और हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि तेरे हाथ में चैंपियनशिप का मैच चला जाता है। यहाँ कोडी रोड्स थोड़े भड़क जाते हैं कि भाई तू कहना क्या चाहता है, और यहाँ सैमी ज़ेन सेकेंड चांस की बात कर रहे थे जो कि उन्हें कभी नहीं मिला और कोडी रोड्स को भाई बहुत बार मिल गया। यहाँ कोडी रोड्स बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे चैंपियनशिप मैच लेने की फिराक में है, जबकि भाई मेरे पास तो चैंपियनशिप अभी है भी नहीं। इसके बाद भाई सैमी ज़ेन अचानक से शिफ्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस तुझे गुड लक कहने के लिए आया था, और वो चाहते हैं कि कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को हराकर चैंपियनशिप ले लें। अब इसके बाद कोडी रोड्स तो यहाँ से चले जाते हैं और सैमी ज़ेन का वही एंग्री रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। कल मैंने बताया था कि रिपोर्ट्स हैं कि सैमी ज़ेन का हील टर्न होने वाला है और अभी देखकर लग रहा है कि WWE इसी तरह बढ़ रही है। नेक्स्ट हमें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है, जो कि एक टैग टीम टर्मोइल मैच था जिसमें भाई बहुत सारी टीम्स एक एक करके आने वाली थी। मैच की शुरुआत MCMG और फ्रेक्सियोम करते हैं और पहला एलिमिनेशन MCMG का हो जाता है, जो कि थोड़ी कंट्रोवर्सी के साथ होता है क्योंकि क्रिस सेवन का पैर रोप पर रखा हुआ था, लेकिन रेफरी पिन कर देता है क्योंकि भाई रेफरी ने ये सब देखा नहीं था। इसके बाद लॉस गार्जास आते हैं जो कि फ्रेक्सियोम को एलिमिनेट कर देते हैं। फ्रेक्सियोम के एलिमिनेशन के बाद व्हाइट सिक्स का मैच होता है और यहाँ भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है क्योंकि यहाँ MFT के बंदे आ जाते हैं जो कि भाई डेक्स्टर ल्यूमिस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और रोल अप से इस मैच में विक्ट्री लॉस गार्जास की हो जाती है। नेक्स्ट हमें आर्ट्रुथ और डेमियन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं जिनका मैच लॉस गार्जास के साथ होता है, और यहाँ थोड़ा थोड़ा क्लियर लग रहा था कि कौन जीतने वाला है क्योंकि भाई मैच के एंड में विक्ट्री डेमियन प्रीस्ट और आर्ट्रुथ के हाथ में चली जाती है, जिसमें आर्ट्रुथ जॉन सीना का AA लगाते हैं और डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं लॉस गार्जास को। अभी सोचो इतनी सारी टैग टीम्स हैं WWE के पास, लेकिन स्पेशली WWE ने एक टैग टीम बनाई और उसे विक्ट्री भी दे दी, तो एक और रैंडम चीज़ काउंट करी जा सकती है आज की स्मैकडाउन से। शायद डेमियन प्रीस्ट के लिए कुछ खास करने के लिए है नहीं, तो अब उन्हें रैंडम टैग टीम में डाल दिया गया है। इसके बाद हमें सैमी ज़ेन और रैंडी ओर्टन बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जहां सैमी ज़ेन पूछ रहे थे कि जो भी तूने एलिमिनेशन चेंबर में कोडी रोड्स के साथ किया उसके बाद भी तू उसके साथ फ्रेंड कैसे है, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में रैंडी ओर्टन ने भाई मौके का फ़ायदा उठाया था। तो यहाँ रैंडी ओर्टन थोड़ा ज्ञान देते हैं सैमी ज़ेन को और बताते हैं कि भाई कभी कभी सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर वो तुम्हें 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना दे तो भाई और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुल मिलाकर वो सैमी ज़ेन को बता रहे थे कि मौके का फ़ायदा उठाना सीख जाओ। तो भाई बड़े ही खतरनाक बंदे से ज्ञान मिल चुका है सैमी ज़ेन को और अब वो कुछ ना कुछ खुरापात करने वाले हैं। इसके बाद भाई नेक्स्ट हमें एक बड़ा ही रैंडम सा सेगमेंट देखने को मिलता है रेया रिप्ली और जेड कारगिल के बीच में। अभी जो इनकी सोशल मीडिया की वॉर चल रही थी मैंने बताया था, और आज ऐसा लग रहा था कि शायद रेया रिप्ली उसका रिप्लाई देने वाली थी। यहाँ वो कहती भी हैं कि भाई तू बहुत कुछ बोलना चाहती है तो रिंग में आकर बोल ले, जिसके बाद जेड कारगिल आती भी हैं और हैंडशेक ऑफर करती हैं रेया रिप्ली को। लेकिन इसके बाद जेड कारगिल बड़ी रैंडम सी चीज़ें बोलना शुरू करती हैं कि भाई मेरी बॉडी ज़्यादा मस्कुलर है और तू इतनी ज़्यादा मस्कुलर नहीं है। यहाँ वो लेग्स को कंपेयर कर रही थी, शोल्डर्स को कंपेयर कर रही थी और पता नहीं क्यों कर रही थी। इसके बाद रेया रिप्ली भी हैंडशेक करती हैं जेड कारगिल के साथ और वो भी भाई बकवासी कर रही थी। यहाँ उनका कहना था कि तेरी बॉडी फ्लेक्स करने के लिए बनी है और मेरी रेसल करने के लिए बनी है, और रेसलमेनिया में वो बता देंगी कि उनकी बॉडी क्या करने के लिए कैपेबल है। पता नहीं भाई WWE ने क्या सोचकर इस सेगमेंट को बुक करा था। ऐसा लग रहा था कि जेड कारगिल और रेया रिप्ली से बोल दिया है WWE ने कि जाओ तुम्हें जो बोलना है बोल लो, क्योंकि स्मैकडाउन 3 घंटे की है तो टाइम अभी बहुत सारा है हमारे पास। अभी जितनी एक्साइटमेंट भाई इनकी सोशल मीडिया की वॉर देखकर लग रही थी वो आज के सेगमेंट ने पूरी ख़त्म कर दी। इसके बाद अगेन हमें बैक स्टेज से जॉनी गार्गानो देखने को मिलते हैं जो कि भाई कब से स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं, लेकिन आज उन्हें हाइप कर दिया गया है कि भाई उठ जा और तुझे कुछ ना कुछ तो आज करना पड़ेगा। इसके बाद जॉनी गार्गानो इतने हाइप हो जाते हैं कि रिंग में जाकर वो ओपन चैलेंज इशू कर देते हैं और इस ओपन चैलेंज को आंसर करते हैं ओवा फेमी। अब यहाँ हमें पता था कि जॉनी गार्गानो के साथ क्या होने वाला है और वही होता है। यहाँ ओवा फेमी बहुत बुरी तरह से जॉनी गार्गानो को मारते हैं और आसानी से हरा देते हैं। वैसे ओवा फेमी की बुकिंग भी फिलहाल बस ऐसी ही चल रही है। नेक्स्ट इसके बाद बैक स्टेज से अगेन एक और रैंडम चीज़, वही बार बार के सेगमेंट हमें दिखाए जाते हैं जेड कारगिल, मिचेन और बीफएफ के बीच में। अभी यहाँ से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक के लिए जेड कारगिल ने मिचेन को चैलेंज कर दिया है। नेक्स्ट बैक स्टेज से हमें निक ऑल्डिस और डैन हाउजन देखने को मिलते हैं। यहाँ भी डैन हाउजन वही चीज़ें लिख कर लाए थे जो कि लास्ट टाइम हमने रॉ में देखी थी, लेकिन अब की बार यहाँ उन्होंने एक और स्पेशल चीज़ ऐड कर दी थी।
जहां उन्हें एक अब मेंटोर चाहिए जो कि उन्हें टॉप पर लेकर जाए। अभी पहले तो निकोल्डिस बड़े कंफ्यूज से लग रहे थे, लेकिन इसके बाद वो मिस को देख लेते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि भाई मिस तेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मेंटोर बन सकता है। मिस डैनहाउज़न को देखकर खुश नहीं लग रहे थे और भाई वो उनकी डिमांड को डिनाई कर रहे थे, लेकिन डैनहाउज़न कहते हैं कि अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा और मेरा मेंटोर नहीं बनेगा तो भाई तुझे कर्स लग जाएगा। और जब उनका कर्स लगता है तो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ क्या रॉ में हुआ था वो तो तूने देखा ही होगा। तो शायद अब मिस को ज़बरदस्ती डैनहाउज़न का मेंटोर बनना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलता है, जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाला था। बात करें मैच की तो भाई मैच की शुरुआत में ही ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बेचारे ड्रू मैकिंटायर को ज़बरदस्ती मैच में फंसा दिया गया था, क्योंकि वो तो मैच करना नहीं चाहते थे। लेकिन कोडी रोड्स भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में ड्रू मैकिंटायर को पकड़कर वापस रिंग में लेकर आ जाते हैं। यहाँ एक फ़ैन का भाई कप लेकर भी वो ड्रू मैकिंटायर को मार देते हैं। अभी ड्रू मैकिंटायर की भाषा में बोला जाए तो यह डिस्क्वालिफिकेशन था, क्योंकि यहाँ वेपन यूज़ हो गया, पर शायद WWE इसे वेपन नहीं मानती। वैसे रेसलिंग वाइज बात करें तो ये मैच अच्छा हमें देखने को मिलता है, जैसे कि पहले भी इनके मैचेस सेम ही हुए हैं। यहाँ एक मूवमेंट पर भाई क्राउड वी वांट टेबल के चैंट्स लगा रहा था, तो यहाँ कोडी रोड्स टेबल निकाल भी लेते हैं, लेकिन वो टेबल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाती है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर उसी पर उन्हें पटक देते हैं। यहाँ ड्रू मैकिंटायर भाई क्रॉस रोड्स भी लगाते हैं कोडी रोड्स को, जो कि कोडी रोड्स का ही मूव है। इसके बाद कोडी रोड्स भी भाई क्लेमोर किक लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। अब इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बड़े ही स्मार्टली रेफरी को बाहर कर देते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगाते हैं कोडी रोड्स को, और दूसरा रेफरी भी आता है, लेकिन यहाँ कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया, जिसका ब्लेम ड्रू मैकिंटायर उस रेफरी पर डाल रहे थे। अभी एक मोमेंट पर हमें यहाँ जेकब फाटू भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर चेयर लेकर कोडी रोड्स को मारने जा रहे थे और जेकब फाटू ने उनसे वो चेयर छीन ली। लेकिन बात करें मैच की एंड की तो भाई ड्रू मैकिंटायर पर सबसे पहले सुपर कोडी कटर लगता है, इसके बाद क्रॉस रोड्स लगाते हैं कोडी रोड्स, और यहाँ ड्रू मैकिंटायर पिन हो गए और अब कोडी रोड्स बन गए हैं नए WWE चैंपियन। तो फाइनली भाई कोडी रोड्स के हाथ में चैंपियनशिप लग गई है, और अब हमें रैंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच ही रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ धमाकेदार पायरोस बजाए जाते हैं और कोडी रोड्स की विक्ट्री सेलिब्रेशन के साथ स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। इसी के साथ भाई जेकब फाटू की इंटरफेरेंस के साथ अब ये भी क्लियर हो गया है कि ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में क्या करने वाले हैं। कह सकते हैं कि बेचारे ड्रू मैकिंटायर के साथ थोड़ा बुरा हो गया, लेकिन भाई रैंडी ओर्टन और कोडी रोड्स का मैच शायद बहुत ज़्यादा बेस्ट चॉइस है रेसलमेनिया के लिए। बाकी वैसे कमेंट में बताओ आप एक्साइटेड हो अब रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि रैंडी ओर्टन और कोडी रोड्स का मैच अनाउंस हो चुका है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी भाई प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।